अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी वाला। अच्छा, एक जो क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश के पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो होता है सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हमारा सीरियल नंबर 16 टू 20 पर मौजूद होता है और टोटल कैरी करता है 5 मार्क्स। इसमें वैसे तो इसके काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने उन रूल्स को लिस्ट किया है, उन रूल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि अगेन एंड अगेन फॉलो किए जाते हैं बोर्ड की तरफ से, और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनमें से वो क्वेश्चंस आते हैं। फिर उन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। ये ऐसा रूल है जिसके अंदर से लाजमन कोई ना कोई क्वेश्चन मौजूद होता है। नंबर टू में अगर हम बात करें तो ये होता है करेक्ट यूज़ ऑफ। नंबर टू पर जिस रूल से क्वेश्चन आ जाते हैं वो है करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये हम सारा वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल जो फॉलो होता है वो है टेंस यूजेज या यूजेज ऑफ टेंस। टेंस जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा टेंस किस तरह सेंटेंस के अंदर एग्री करता है, वो उसके हवाले से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट पे जो रूल हम ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं इस तरह बोर्ड में, वो नंबर 4 पे हम उसको कहते हैं कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। ये फर्स्ट मैं जस्ट इन लिस्ट कर रहा हूँ एक लिस्ट बना रहा हूँ, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। नंबर 5 पर जिस रूल को ज़्यादा फॉलो किया जा सकता है या फॉलो किया जाता है वो है करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, और करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। उसमें अब करेक्ट प्रोनाउंस के अंदर दो तीन डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट के हवाले से हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट के हवाले से हो सकता है, या फिर वो पोजेशन के हवाले से हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो डबल नेगेटिव्स के बारे में। डबल नेगेटिव्स के हवाले से भी रूल जो है, ये भी रूल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल अभी तक जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब, आर्टिकल्स, टेंस यूजेस, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स और प्रोनाउंस। ये जो डबल नेगेटिव है ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारा नंबर 7 पे आ जाता है यूज़ ऑफ क्वांटिफायर्स। यूज़ ऑफ क्वांटिफायर्स, ये क्या होते हैं, इनको बहुत ही सिंपल वे में इसको लेक्चर इसके मौजूद हैं, वो आपके साथ अपलोड मैं कर दूंगा इसी के साथ ही। और यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउंस के साथ ही हम रिफ्लेक्सिव, जहाँ पोजेशन की बात करेंगे वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें क्या है वो भी प्रॉपर तरीके के साथ मौजूद है। उसके बाद जो रूल फॉलो किया जाता है वो यूज़ ऑफ लेस्ट, LEST, लेस्ट। इसके बाद यूज़ ऑफ, फिर एक जो इम्पोर्टेंट रूल है यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को वैसे भी वो क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के हवाले से भी क्वेश्चन मौजूद होता है। ठीक है, और फिर नाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन्स। ये अब ये जो टोटल मैंने 10 रूल्स लिस्ट किए हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, टेंस यूजेज, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स,
करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, उसमें प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, पोजेशंस हो गया, रिफ्लेक्सिव्स हो गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो प्रपोजिशंस या सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन के हवाले से। ये इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन रूल को लेके।